सावन महीने में भक्तों के द्वारा शिव जी की पूजा के दौरान बेलपत्र अर्पित करने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पेड़ को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल के पेड़ व सफ़ेद आक को जोड़े से लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है। कहा जाता है कि ये सावन महीने में भक्तों के द्वारा शिव की पूजा के दौरान बेलपत्र अर्पित करने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है। शिव पुराण एवं मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु बेल का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल के पेड़ के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। बेल के पेड़ों को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल के पेड़ व सफ़ेद अकहुए के जोड़े से लगाने से अटूट धन की प्राप्ति होती है। जानिए बेलपत्र का महत्व क्या है। जीवन में एक बार भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने वाला इंसान समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में आइए जानें बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पार्वती जी के माथे से पसीना की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी। पार्वती जी के उस पसीने की कुछ बूंद से बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। मान्यता है कि बेल के पेड़ की जड़ में माँ गिरजा, तने में महेश्वरी, शाखा में दाक्षायणी, पत्ती में पार्वती तथा पुष्प में गौरी जी का वास होता है। इसी कारण शंकर जी को बेलपत्र प्रिय है। इसके अतिरिक्त मान्यता है कि बेलपत्र में मूल भाग में सभी तीर्थ स्थित होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिलता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है। बेलपत्र का धार्मिक, औषधि और सांस्कृतिक महत्व पुराणों और वेदों में बताया गया है। पुराणों के अनुसार बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वहीं मान्यता है कि समुद्र मंथन में हलाहल नाम का विष निकला था जिसका प्रभाव विष में न पड़े, इसलिए महादेव ने हलाहल विष का पान किया था। जिसके बाद विष का प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र को खिलाना शुरू कर दिया, साथ ही अर्पित किया था, जिससे उन्हें राहत मिली और वे प्रसन्न हुए और तभी से शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल रही है। बेलपत्र अर्पित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा करके अर्पित करना चाहिए, मतलब पत्ते को चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और पत्तियां कटी या टूटी ना हो, साथ ही उसमें कोई छेद भी ना हो। बेलपत्र को अर्पित करते समय साथ ही जल की धारा जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र को अनामिका अंगूठे और मध्य उंगली की मदद से ही अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि विशेष अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन आप इससे अधिक भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक बेलपत्र भी हो तो उसे भी अर्पित करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र अधिक नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र को पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में दूध अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और घर में सकारात्मक का संचार होता है। साथ ही घर पर आने वाला हर संकट भगवान शिव की कृपा से टल जाता है।
बेलपत्र के नीचे दीपक कब जलाना चाहिए जानते हैं। भगवान शिव को सोमवार और प्रदोष को दिन बेहद प्रिय है, इसलिए कहा जाता है संभव हो तो इन दोनों दिनों में ही व्यक्ति को बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप भी घी का दिया जलाएंगे तो आपको आर्थिक लाभ होगा। शिव पुराण के अनुसार सूर्य अस्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।